चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश, और क्या ज्ञात करना है, s और s डैश का हमें अनुपात बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप समझिए हमारे पास ऐसे ऐसे इसी तरीके से गोले हैं और एक जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ये आर त्रिज्या वाले गोले हैं और इसी तरीके से 27 गोले हैं। इन 27 गोलों को लिया जाता है, कितने गोले हैं, 27 गोले ऐसे ऐसे हैं और इन 27 गोलों को क्या कर दिया जा रहा है, पिघला दिया जा रहा है। और पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। ये जो बड़ा गोला बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या क्या है, आर डैश है। तो ये जो नया गोला बन रहा है इसकी त्रिज्या आर डैश हमें निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग निकालते हैं। देखिए इसमें एक चीज सेम होगी, क्या सेम होगी, इन 27 गोलों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा इस बड़े वाले गोले के आयतन के। आप लोग समझ रहे हो, ये जो 27 गोले हैं जब हम इनको पिघलाएंगे तो इनको पिघला करके जब हम बड़ा वाला गोला बना रहे हैं तो ये जो 27 गोलों का आयतन है वो बराबर हो जाएगा बड़े वाले गोले के आयतन के। लिखिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए। गोले, छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, छोटे गोले की त्रिज्या हमारी कितनी है, स्मॉल आर है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट, एस है। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए इन 27 गोलों का जो आयतन होगा बराबर होगा इस बड़े वाले गोले के आयतन के। यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए 27 गोलों का आयतन बराबर होगा बड़े वाले गोले के आयतन के। 27 गोले का आयतन, एक गोले का आयतन निकालेंगे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 27 गोलों का आयतन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बराबर होगा बड़े वाले गोले के आयतन के, बड़े वाले गोले का आयतन। स्टूडेंट जो बड़ा वाला गोला है, बड़े वाले गोले की हमारी त्रिज्या क्या है, यहां पर देखिए आर डैश, बड़े वाले गोले की त्रिज्या हमारी क्या है, आर डैश। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, एस डैश। तो लिख दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस डैश है। चलिए अब 27 गुणे एक गोले का आयतन, तो 27 गुणे छोटे वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब। और छोटे वाले गोले के लिए त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। यहां पर छोटा वाला गोला लिख लीजिए आप, छोटे गोले का आयतन। अब देखिए बड़े वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और बड़े वाले गोले के लिए त्रिज्या क्या है, आर डैश, तो यहां पर आप लिख दीजिए आर डैश का क्यूब, इस तरीके से। अब यहां से देखिए ये जो 4/3 पाई है, इस 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का होल क्यूब। हमें यही स्टूडेंट आर डैश निकालना है। तो यहां से देखिए हमारा आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब हो जाएगा। और यहां से हमारा आर डैश क्या हो जाएगा, देखिए 27 आर क्यूब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट। अब इसका आप लोग घन मूल लीजिए, 27 का घन मूल लेंगे 3 हो जाएगा, आर क्यूब का लेंगे तो आर हो जाएगा।
तो यहाँ से जो हमारा आर डैश है वो 3 टाइम्स ऑफ आर के बराबर है, यानी कि जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या आर डैश हमारे पास क्या आ चुकी है 3r। तो हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। हमें s और s डैश का अनुपात बताना है। हमें क्या बताना है, s और s डैश का अनुपात। लिखिए s और s डैश का अनुपात। तो स्टूडेंट जो छोटा वाला गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। लिखिए छोटे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में क्या हो जाएगा, बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, गोले के अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा 4πr² होता है। छोटे वाले गोले के लिए हमारी त्रिज्या क्या है r है, तो यहाँ से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा छोटे वाले गोले का वो हो जाएगा 4πr²। बड़े वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो बड़े वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr², क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या है, देखिए r डैश है। तो छोटे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है s, तो यहां से s हो जाएगा, यहां पर s डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a 4π इस 4π से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर लिखिए r² अपॉन में क्या हो जाएगा r डैश, और यहां से देखिए हमारे पास r डैश इज इक्वल टू क्या आया है, r डैश इज इक्वल टू 3r। तो लिख दीजिए r डैश के स्थान पर यहां पर 3r लिख दीजिए, r डैश का मान रख दे रहे हैं हम लोग यहां पर, तो इसको आप लिख दीजिए समीकरण 1 और यहां पर लिखिए समीकरण 1 से, तभी आप लोग समझ पाएंगे। और यहां पर जो r डैश है, r डैश का मान हम लोग यहां पर 3r लिखेंगे और स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। s और s डैश का अनुपात देखिए क्या हो जाएगा, r² अपॉन में 3 त्रिक 9 r², r² से r² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ गया 1/9। s अपॉन s डैश इज इक्वल टू 1/9। s और s डैश के बीच में जो अनुपात है वो हमारा क्या है 1/9, 1 और 9 का अनुपात है। और यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। हमें त्रिज्या बतानी थी तो हमने r डैश इज इक्वल टू 3r निकाला, और सेकंड नंबर में हमें s और s डैश के बीच अनुपात बताना था, हमने अनुपात को भी निकाला। और माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।